जानकारी प्रयागराज से आ रही है, हॉट न्यूज आ रही है, उसको लेकर के अपडेट है आपको देते हैं। हॉट न्यूज प्रयागराज से नकली प्लेटलेट्स बेचने वाले बड़े गिरोह का भंडाफोड़ किया गया। सरगना समेत 10 अभियुक्तों को पुलिस ने पकड़ा है। अभियुक्तों के कब्जे से 18 पाउच प्लाज्मा बरामद किया गया है। 1 लाख रुपए नकद, 3 बाइक, 13 मोबाइल फोन बरामद किए गए हैं। 5,000 में नकली प्लेटलेट्स तीमारदारों को बेचते थे, ऐसी जानकारी मिल रही है। नकली प्लेटलेट्स बेचने वाले बड़े गिरोह का भंडाफोड़, जिसमें उनको पकड़ा गया है। 10 अभियुक्तों को पुलिस ने पकड़ा है। से प्राप्त सूचना पे पुलिस ने 10 अपराधियों को गिरफ्तार किया है, जिनके द्वारा नकली प्लेटलेट्स एक तरह से कहें तो ये ज़रूरतमंदों को बेचा जा रहा था। इनके पास से कई पाउचेस बरामद किए गए हैं, कैश बरामद किया गया है, मोबाइल फोन्स बरामद किए गए हैं तथा वाहन बरामद किए गए हैं। इनसे जो पूछताछ अभी तक की गई है, उससे ये जो तथ्य प्रकाश में आए हैं कि इनके द्वारा ब्लड बैंक से प्लाज्मा लिया जाता था और उस प्लाज्मा को डिफरेंट पाउचेज में ट्रांसफ़र करके उस पर प्लेटलेट्स का फर्जी स्टिकर लगा के ब्लड बैंक के नाम से, और ये ज़रूरतमंद जो मरीज़ होते थे उनके तीमारदारों को ये बेच दिया करते थे। इसमें से जैसा मैंने बताया 10 अभियुक्तों को गिरफ्तार किया गया, इनको जेल भेजा जा रहा है। इनसे काफ़ी पूछताछ हुई है, अभी और भी इनसे पूछताछ की जाएगी और साथ ही साथ जो फैक्ट्स इनसे मिले हैं उन पे हम लोग आगे भी इन्वेस्टिगेट करेंगे, इनके लिंकेजेस और कहाँ है। जो भी तथ्य सामने आएंगे उसके अकॉर्डिंग जो है प्रभावी विधिक कार्रवाई की जाएगी। विकास मिश्रा है हमारे संवाददाता, इस खबर पर उनसे ज्यादा जानकारी लेते हैं। विकास, एक ऐसे गिरोह को पुलिस की टीम ने पकड़ा है जो नकली प्लेटलेट्स बेचने का काम करते थे। वाकई में लोगों की जिंदगी के साथ खिलवाड़ करने का ये लोग काम कर रहे थे। फिलहाल इसको लेकर हमारे पास और क्या क्या जानकारियां आ रही हैं? देखिए, नकली प्लेटलेट्स बेचकर मरीजों की जान से खिलवाड़ के खेल का भंडाफोड़ कल एसओजी ने सरगना समेत 10 लोगों को गिरफ्तार कर लिया। इनके कब्जे से 18 पाउच प्लाज्मा, 3 पाउच नकली प्लेटलेट व 1 लाख से नगद समेत अन्य सामान बरामद किए हैं। पकड़े गए लोगों में 3 मिर्जापुर जनपद के हैं, 1 देवरिया का है और बाकी प्रयागराज के हैं। गिरोह का सरगना राघवेंद्र सिंह उर्फ राहुल पटेल है। प्रयागराज एसएसपी ने बताया कि पूछताछ में अभियुक्तों ने बताया है कि वह ब्लड बैंक से प्लाज्मा खरीदते हैं। एक पाउच में लगभग 350 ml प्लाज्मा रहता है। इसके बाद खाली पाउच में 50-50 ml प्लाज्मा रखकर इसे प्लेटलेट्स बताकर 3 से 5 हजार रुपए में बेचते हैं। एसएसपी ने बताया कि गिरोह का सरगना राघवेंद्र सिंह वह मूल रूप से प्रयागराज के कुरांव इलाके का रहने वाला है और वर्तमान में नैनी में रहकर गिरोह के सदस्यों को अलग अलग काम सौंपा गया था जी। कुछ प्लाज्मा लाने का काम करते थे और अन्य मरीज व तमीरदारों को खोजने का काम करते थे जी। विकास, इसमें कार्रवाई अमल में लाई जा रही है, पर अहम यह है कि इस प्रकार का जो ये काम कर रहे थे, इन लोगों के इस काम से क्या किसी मरीज को दिक्कत हुई है? इसको लेकर भी कुछ जानकारी मिली है? कितने लोगों तक इन्होंने संपर्क कर लिया था, उसको लेकर अपडेट आ रहा है क्या? देखिए, जिस तरीके से प्रयागराज में लगभग 3 दिनों पहले एक मरीज की ग्लोबल हॉस्पिटल एंड ट्रामा सेंटर जो निजी अस्पताल था, वहां पर नकली प्लाज्मा चढ़ाने की वजह से उसकी मौत हो गई थी, उसी को लेकर ये वीडियो वायरल हुआ था। और जब वीडियो वायरल हुआ तो उत्तर प्रदेश के उप मुख्यमंत्री ब्रजेश पाठक ने संज्ञान लिया और ट्वीट करके प्रयागराज प्रशासन और डीएम प्रयागराज को निर्देशित किया। और वहीं डीएम प्रयागराज ने 3 सदस्यीय टीम डिप्टी सीएमओ के नेतृत्व में और सीएमओ के नेतृत्व में बनाया। उन्होंने जांच क्या इस गिरोह से उस घटना का कोई ताल्लुक है जो जिस मरीज की मौत जो है बात बताई जा रही है कि उनको नकली प्लाज्मा, नकली प्लेटलेट्स चढ़ा के, डुप्लीकेट प्लेटलेट्स चढ़ा के कहीं ना कहीं मौत की खबर जो है वो सामने आ रही है, उससे कोई संबंध है इसका, इस गिरोह का? देखिए, जिस तरीके से जानकारी के मुताबिक जो वीडियो वायरल हुआ था, उसी वीडियो के आधार पे प्रयागराज पुलिस सख्ते में आई और सख्ते के उसी के आधार को देखते हुए प्रयागराज के जो मेडिकल कॉलेज है, सारण अस्पताल, वहां पर लगातार छापेमारी की जा रही थी। वहीं से एक बहुत बड़ा नेटवर्क चल रहा था जो 15 दिनों में लगभग 2 लाख की नकली प्लेटलेट्स इस गिरोह ने
लगभग खपा दिया है। वहीं अहम खुलासा में ये भी पता चला है कि बड़े पैमाने पर तमीरदारों को नकली प्लेटलेट्स उपलब्ध कराने में के काम में लगा हुआ था। पिछले 15 दिनों के भीतर ही गिरोह के सदस्यों ने विकास, उन 40 लोगों के और बयान नकली भी सामने आए हैं क्या? प्लेटलेट्स जो सरगना की बात हम कर रहे हैं, क्या उन परिजनों के, उन तीमारदारों का भी कोई बयान सामने आया है? जिन लोगों से इन्होंने संपर्क किया, उनकी तो कहीं ना कहीं चिंता बढ़ गई होगी। और क्या और इस प्रकार के नेटवर्क यहाँ और हो सकते हैं जिनको लेकर पुलिस लगातार तलाश कर रही है? देखिए, डीएम प्रयागराज और एसएसपी ने कल कॉन्फ्रेंस करके जानकारी दिया था। हालांकि इस दौरान जो परिजन के जो मरीज जिनकी मौत हुई है, उनके परिजन प्रयागराज के निजी अस्पताल में आरोप लगा रहे थे। हालांकि निजी अस्पताल का आरोप था कि परिजन ही मरीज के लिए नकली प्लाज्मा लेकर आए थे और वहां पर प्राइवेट हॉस्पिटल में किसी भी तरीके की जांच करने की मशीन नहीं होती और ना उनको ऑथराइज होता है। इसीलिए उन्होंने जो प्लाज्मा परिजन लाए थे वही प्लाज्मा इन्होंने चढ़ाया था। हालांकि बात की जाए प्रयागराज प्रशासन की, तो इन्होंने बताया कि गिरोह के संबंध में जांच पड़ताल अभी भी जारी है। अभियुक्तों के 2 साथी प्रदीप पटेल व अजय सिंह अभी भी फरार हैं, उनकी तलाश की जा रही है। जी चलिए, बहुत शुक्रिया विकास मिश्रा इस पूरी जानकारी के लिए। प्रयागराज में अभियुक्तों के कब्जे से 18 पाउच प्लाज्मा बरामद किए गए और मरीजों के साथ